पिछली वीडियो में हमने दिखाया था आपको। सबसे पहले पेंटोज शुगर, ठीक है। दूसरा है नाइट्रोजीनस बेस। तीसरा है आपका फास्फोरिक एसिड। ये तीन जो है इनके जो है अणुओं से मिलकर बने, मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, यानी इसको बोलते हैं पंच कार्बनिक शर्करा। इसको बोलते हैं नाइट्रोजनी समक्षार। तीसरा आपका आ गए, तीसरा आपका बनता है, तीसरा आपका हो गया फास्फोरिक अम्ल। इतने अणु से जो है मिलकर जो है बने होते हैं आपका जो है न्यूक्लिक अम्ल। और लेकिन अब आप जो थोड़ा सा देखो, पेंटोज शुगर जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला नाम है आपका राइबोस शर्करा। दूसरे का नाम है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। यानी राइबोस का अगर देखोगे तो राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर, इसका नाम हो गया। इसमें ये नाइट्रोजनी समक्षार जो होते हैं वह दो होते हैं, जिसका नाम है पिरिमिडिन और दूसरा नाम है प्यूरिन। पिरिमिडिन और दूसरा हो गया प्यूरिन। लेकिन पिरिमिडिन भी तीन प्रकार के होते हैं, इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं। पहला है साइटोसिन। दूसरे का नाम है थायमिन। तीसरे का नाम है यूरेसिल। तीन होते हैं। साइटोसिन को C से प्रेजेंट करते हैं, थायमिन को T से प्रेजेंट करते हैं, यूरेसिल को U से प्रेजेंट करते हैं। और प्यूरिन के दो पार्ट्स होते हैं, पहला और दूसरा। इसका नाम है एडेनिन ग्वानिन। इसको A से प्रेजेंट करते हैं और इसको G से प्रेजेंट करते हैं। फास्फोरिक अम्ल के कोई जो है टॉपिक नहीं होता। ये टोटल जो है आपका है ना न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं से मिलकर बने हैं। अब हम चले कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो दो प्रकार के। अब दो प्रकार के कौन कौन है, इससे पहले से बताने से पहले अगर आप शॉर्ट इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो। इसको आप देख लो। न्यूक्लिक अम्ल तीन जो है मॉलिक्यूल से बने होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनी बेस, फास्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर दो प्रकार के होते हैं, राइबोस शुगर्स और डीऑक्सी राइबोस शुगर्स। नाइट्रोजनी बेस दो प्रकार के होते हैं, पिरिमिडिन। ये भी बताएंगे किससे बेस पर, पिरिमिडिन एंड प्यूरिन। पिरिमिडिन है ये प्यूरिन से। और फास्फोरिक एसिड जो होता है वो जो है इसकी कोई टाइप्स नहीं होते, लेकिन पिरिमिडिन के तीन पार्ट्स होते हैं, साइटोसिन, थायमिन्स और यूरेसिल। ये तीन होते हैं। और प्यूरिन जो है दो होता है, एडेनिन और ग्वानिन्स। क्लियर कर सकते, स्क्रीनशॉट लेना है थोड़ा सा ले लो आप। इसके बाद मैं बता रहा हूं आगे इसकी टॉपिक्स। आगे हम देखते हैं कि इसके बाद स्क्रीनशॉट्स के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे
कि न्यूक्लिक अणु कितने टाइप्स के होते हैं। तो न्यूक्लिक अणु जो होता है, यहां पर हम चेंज कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले कि न्यूक्लिक अणु जो होता है, न्यूक्लिक अणु वो दो प्रकार के होते हैं। प्रकार कितना? टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, टू टाइप्स का। एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। फुल फॉर्म देख लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है डीएनए का। आर का फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपका हो गया। तो डीएनए किन अणुओं से, यानी डीएनए जो बना होगा इन्हीं अणुओं से मिलेगा। तो देखिए कौन कौन सा होता है। डीएनए में पाया था डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा माने शुगर, प्लस इस देख रहे हो आप टोटल नाइट्रोजनी जो बेस था, नाइट्रोजन समक्षार था, वो दो प्रकार के पिरिमिडिन और प्यूरिन। इसमें से मात्र 4 ही जो है डीएनए में नाइट्रोजन समक्षार पाए जाते हैं और 4 जो है आरएनए में। इसमें 4 कौन कौन है? तो साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन, तथा है ना एक आ गया फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है, इतने अणुओं से मिलकर बना होता है डीएनए, माने डीऑक्सी राइबोस शुगर ना। समझिए साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है डीएनए। अब आइए कि आरएनए किसी से बना है, तो आरएनए का देख लिया जाए तो आरएनए में पाया जाता है राइबोस शुगर और डीएनए करता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो ये राइबोस शुगर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो यहां पर आ जाओ, आइए इसमें किसी से बना है, तो इसमें बना है राइबोस शुगर प्लस देख सकते हो यहां पर आ गया सी होता है, टी की जगह पर यू आ जाता है, फिर ए होता है, फिर जी होता है, क्लियर। और प्लस इसमें फास्फोरिक एसिड होता है। तो आप क्या देख रहे हो, इधर से देखते हो, ध्यान से देखो कि अगर कोई इसमें पूछ दे कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, तो इसमें पाया जाता है राइबोस शुगर्स, इसमें पाया जाता है डीऑक्सी राइबोस शुगर्स, इसमें पाया जाता है राइबोस शुगर्स। इसमें अंतर देख लो, जो नाइट्रोजनी बेस है इसमें जो है सारे में अंतर ठीक है। इसमें पाया जाता है थाइमिन और उसके थाइमिन की जगह पर इसमें जो है पाया जाता है यूरेसिल। तो इसमें थाइमिन पाया जाता है डीएनए में और इसमें यूरेसिल, और बाकी सब जो है कंसेप्ट वही है। तो न्यूक्लिक अम्ल 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, जबकि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। तो ये डीएनए और आरएनए के बारे में हो गया। अब आपको हमें बताना है कि इसके बाद देख लो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो, इसको देख लेना। चलिए आगे देखते हैं हम कि अब एक ही के हम डिस्कस करेंगे। पहला मैं टॉपिक ले रहा हूं न्यूक्लिक अम्ल को, न्यूक्लिक एसिड का। सबसे पहले पंच कार्बनिक शर्करा, पंच कार्बनिक शर्करा, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर है क्या? पेंटोज शुगर जानते हो कि 2 प्रकार का। पहला हम ले लें डीऑक्सी राइबोस शुगर, पर ये देख लीजिए, इसको बोलते हैं आपको जो है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। इसमें सबसे पहले कि डीऑक्सी राइबोस शर्करा का फार्मूला, जो फार्मूला होता है C5H10O4 होता है। ये आप देख लो, C5H10O4 होता है, क्लियर। इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो यह जो है पंचभुजी होता है। देखिए पंच कार्बनिक यानी 5 कार्बन वाले शुगर होता है, यानी ये 5 भुजा वाला, 1 2 3 4 और 5। ये आपका जो है देख लो फूल। इसमें सबसे पहले कि एक स्थान पर ऑक्सीजन होता है,
दूसरे, तीसरे, चौथे और देख रहे हो तो 1 2 3 और 4 स्थान पर कार्बन होते हैं। तो ये कार्बन नंबर 1 बोला जाता है, ये कार्बन नंबर 2 बोला जाता है, ये कार्बन नंबर 3 बोला जाता है, ये कार्बन नंबर 4 बोला जाता है। तो ये 4 जो है इसमें कार्बन होते हैं। इस चक्र में एक ही चक्र होगा और इसमें एक जगह जो है ऑक्सीजन होते हैं, बाकी सब जगह कार्बन होते हैं। यहाँ पर पहले कार्बन से एक तरफ हाइड्रोजन के परमाणु, एक तरफ हाइड्रोक्सिल परमाणु, एक तरफ हाइड्रोजन के परमाणु, एक तरफ हाइड्रोक्सिल परमाणु ना। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो होता है वो एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ, माने देख सकते हो आप, ठीक है, कि कार्बन नंबर 2 से एक तरफ H दूसरी तरफ भी H जुड़ा हुआ है, जबकि इसमें H और OH जुड़ा हुआ है। अब देखो आप दूसरा आते हैं हम लोग, ठीक है, कि कार्बन नंबर 4 से एक 4 और 3 में एक तरफ H दूसरी तरफ OH, एक तरफ H और दूसरी तरफ OH होता है। क्लियर कंसेप्ट? H है और इधर OH है, लेकिन इधर पर दो देख लिया जाए तो ये जो H नहीं होता है यहाँ पर हो जाता है CH2OH से जुड़ा रहता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? तो ये डीऑक्सीराइबोस जो है शर्करा का। काउंट भी कर सकते हो, कार्बन कितने हैं? 5। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन आपका यहाँ पर हो गया। आइए हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और 2 9 और 1 10, यानी 10 हो गए, टोटल 10 हो गए। और आइए ऑक्सीजन में आइए, तो ऑक्सीजन है 1 2 3 4 और 5, यानी C5 होगा। ये हो गया, किसका हो गया? तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा का। दूसरा मेरा टॉपिक से राइबोस शुगर। राइबोस शुगर इसका है ना, राइबोस शर्करा। शर्करा तो राइबोस शर्करा में आप क्या देखोगे कि राइबोस शर्करा में इसका फार्मूला होता है C5H10O5। यहां देख लो आप, इसमें क्या अंतर है? ये डीऑक्सीराइबोस का फार्मूला है, ये राइबोस फार्मूला है। इसमें एक ऑक्सीजन जो है अधिक होता है, एक ऑक्सीजन कम होता है। इसमें आए, इसका सेम वही स्ट्रक्चर, 5 जो है आर्म्स होते हैं, 5 जो है भुजा होते हैं, आर्म्स होते हैं, और 1 जो है साइक्लिक होता है, एक चक्री होता है। एक जगह पर ऑक्सीजन और बाकी जगह पर जो है कार्बन होंगे। 4 जगह देख लीजिए, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक तरफ H दूसरी तरफ OH, पहले कार्बन से दूसरे कार्बन से H और दूसरी तरफ है OH। देखिए यहाँ पर कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2, तो इधर से सिंगल बॉन्ड H और इधर से सिंगल बॉन्ड H, लेकिन इधर में एक तरफ से H एक तरफ से OH। तीसरा हो गया H और दूसरा हो गया OH। तीसरा ये इधर आएंगे तो यहाँ पर CH2OH और H होता है, CH2OH। अगर ना तो समझ में आए तो CH2OH यहाँ होता है। आप काउंट कर सकते हो, कार्बन है 5, 1 2 3 4 और 5। और अगला है आप देखो, हाइड्रोजन है 10, 1 2 3 4 5 6 7 7 to 9 और 10 हो गए। वो है 5, 1 2 3 4 और 5। तो ये हो गए डीऑक्सीराइबोस और राइबोस की जो है स्ट्रक्चर हो गए। इसको भी आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख लो, इसको भी पढ़ लो आप। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि अगला मेरा जो वीडियो रहेगा वह जो है नाइट्रोजनी समक्षार का संरचना बताएंगे। नाइट्रोजनी समक्षार यानी इसका दूसरा राउंड नाइट्रोजीनस बेस। धन्यवाद, अगले हम वीडियो में